तो आज की स्टोरी रमेश ने मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अगर आपकी भी कोई रियल स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बात मैं रमेश की जगह पर रखकर मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये बात 2015 की है, जब मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय मैं जिस कंपनी में काम करता था उसकी टाइमिंग थी सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक। उन पैसों में मेरी पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए शाम के 6 बजे से रात तक। फिर मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकल गया। दिन कोशिश करने के बाद फाइनली मुझे एक पिज़्ज़ा शॉप पर काम मिल जाता है और उस पिज़्ज़ा शॉप पर मैं शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता हूँ और उसमें मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। तो कुछ दिन ऐसे ही काम चलता रहता है। एक दिन सुबह से ही मौसम ख़राब होता है, आसमान में पूरे काले काले बादल छाए होते हैं और बिजलियां कड़क रही होती है। मैं सुबह तो जॉब पर चला जाता हूँ और शाम को 6 बजे घर वापस आ जाता हूँ और मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए पिज़्ज़ा शॉप पर भी जाना होता है। तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। मेरा मन तो नहीं करता है, फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि ये मालिक और मेरे बीच एक बात हुई थी। उन्होंने कहा था अगर तूने एक भी दिन छुट्टी मारी तो तुझे मैं अपने काम से निकाल दूँगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और उस दिन मौसम ख़राब होने के कारण हमारा एक डिलीवरी बॉय भी नहीं आता है और रात के 12 बजने वाले होते हैं और हमारी छुट्टी होने वाली होती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो फ़ोन की घंटी बजती है और एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ जाता है और हमारे बॉस वो ऑर्डर को ले लेते हैं। तो डिलीवरी बॉय तो आता नहीं, वो मुझे कहते हैं जाओ डिलीवर करके आ, और हमारा शेफ़ जल्दी से पिज़्ज़ा तैयार कर देते हैं और मैं निकल जाता हूँ पिज़्ज़ा लेकर। इस एड्रेस पे मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था, वो हमारे शॉप से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मौसम ख़राब होने के कारण पूरा अंधेरा अंधेरा होता है और बिजली कड़क रही होती है और रास्ते के दोनों साइड जंगल ही जंगल होता है। मुझे थोड़ा डर लगने लगता है और मैं उस एड्रेस पे पहुंच जाता हूं। वो पूरे जंगल के बीच एक घर था। जैसे ही मैं अंदर घुसने वाला होता हूं, अपने आप ही दरवाज़ा खुल जाता है और मैं अंदर देखता हूं एक आदमी खून से लथपथ अपने बेड पर लेटा हुआ है। मैं जैसे ही उसको देखता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पिज़्ज़ा को वहीं फेंकता हूं और जल्दी से भाग निकलता हूं। बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आपकी जो भी स्टोरी हो मेरे इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय।